भागलपुर जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न करवाने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा भवन में बैठक की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने सेक्टर पदाधिकारी एवं संबद्ध पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि दबंग या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरोध सीआरपीसी की धारा 107 और 110 के तहत बॉन्ड डाउन करवाएंगे एवं गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी जो बार बार अपराध की पुनरावृत्ति के लिए कुख्यात हैं के विरुद्ध सीसीए 3 और सीसीए 12 में क्षेत्र बदल करने के लिए प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विधानसभा वार 3 मतदान केंद्रों का चयन केवल महिला मतदान कर्मी के लिए और 2 आदर्श मतदान केंद्र का चयन संबंधित एआरओ करेंगे। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर एवं महिला आईटीआई से मतदान कर्मियों को भेजा जाएगा, लेकिन सभी पोल्ड ईवीएम पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर में जमा होंगे। इसके लिए रूट चार्ट उपलब्ध कराने के निर्देश सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए गए। उन्होंने कहा कि 1500 से अधिक जहां भी मतदाता हैं वहां के लिए चलंत मतदान केंद्र बना लिया जाए। वहीं सभी पदाधिकारी एवं सभी कर्मी को चुनाव में निष्पक्ष रहने एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करने की सख्त हिदायत दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने सभी संबंधित पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को कहा कि चुनाव कार्य में सभी पुलिस पदाधिकारी निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई सबसे पहले दबंग एवं गंभीर प्रवृत्ति के अपराधियों के विरुद्ध होनी चाहिए जो बार बार अपराध कर रहा है। सत्र सत्यापन हथियार और कारतूस दोनों का किया जाए, साथ ही कारतूस बिक्री का भी सत्यापन किया जाए कि उन्होंने कारतूस खरीद किया है, उतनी संख्या में कारतूस उनके पास है या नहीं। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भागलपुर की सीमा पर 8 चेक पोस्ट बने हैं, जिनमें कहलगांव थाना का साहूपारा एवं पीरपैंती का मिर्जा चौकी सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इन दोनों चौकियों पर परिवहन विभाग, उत्पाद विभाग, खनन विभाग, आयकर विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी रहेंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवगछिया, नगर आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, संयुक्त निदेशक, जनसंपर्क एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आज विधि व्यवस्था के संबंध में ये बृहत बैठक थी जिसमें कि एसएसपी साहब, एसपी नवगछिया, हमारे सभी एसडीओ, सभी एसडीपीओ, सभी थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सभी लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही सभी बीडीओ, सभी सीओ यानी पूरा जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी के साथ सभी अधिकारी उपस्थित थे। इसमें हम लोग आगामी चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग का कई निर्देश प्राप्त हुआ है एवं विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने बृहत रूप से अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। और इसके अतिरिक्त हमने भू विवाद पे भी उत्पाद के कई मैटर्स आते हैं, यानी शराबबंदी को बृहत तरीके से लागू करने के लिए, और निर्वाचन के संबंध में भी कई निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी वोटर वोट करने से नहीं छूटे, उसके लिए जो उसको वोट करने से ऐसे कोई भी लोग उसको जो रोकता है उसकी सूची बनाई जाए ताकि पहले वो हम उस पर कार्रवाई कर दें ताकि चुनाव के दिन कोई समस्या नहीं हो। और मुझे विश्वास है कि हमारी पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करेगी। और देखिए, आसन्न लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जितने भी हमारे थाने लगते हैं झारखंड की सीमा से, विशेष तौर पे 2 जिलों से हमारी सीमा है, गोड्डा और साहेबगंज, और उन सभी चेक पोस्ट का दौरा किया गया है। और वहां पे हम लोग 2 कंपोजिट चेक पोस्ट स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें कि जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, सभी के प्रतिनिधि वहां पर रहेंगे। और जो भी गाड़ियां वहां से गुजरेंगी या जो लोग उनके गुजरेंगे तो उनकी प्रॉपर चेकिंग हो और हर दृष्टिकोण से उसकी चेकिंग हो, चाहे वो प्रोहिबिशन के एक्साइज के ऑफिसर्स हों,
या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हों, माइनिंग के ऑफिसर्स हों, जीएसटी के ऑफिसर्स हों, इनकम टैक्स के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, तो पूरी तरह से उस चेक पोस्ट को हम लोग आने वाले दिनों में फंक्शनल करेंगे। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी अधिष्ठापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 6 अन्य जगह पर पुलिस के द्वारा भी चेक पोस्ट अभी स्थानीय स्तर से, थाना स्तर से संचालित किए जा रहे हैं। उनको और हम लोग रिइंफोर्स करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि जितनी भी गाड़ियां और आदमी आ रहे हैं झारखंड से, उनकी प्रॉपर चेकिंग हो और जो कैश हो, लिकर हो, आर्म्स हो या अन्य कोई कॉन्ट्राबैंड हो, मादक पदार्थ हो, उनके परिवहन पर हम लोग रोक लगा सकें और जो चुनाव है उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उस पर रोक लगे और चुनाव शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से हम लोग संपन्न करा सकें। इलाके में देखिए, दियरा इलाके में एक एसटीएफ का कैंप स्टार्ट किया गया है जो कि शंकरपुर दियरा में स्थापित है, और 3 भागलपुर पुलिस के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि एक आपका एक चारी दियरा जो बकिया दियरा है, कहलगांव मंडल में आता है, एक तिलकपुर दियरा सुल्तानगंज थाना में आता है, और एक और जो हमारा ये विक्रमशिला पुल है उसके नीचे जो गंगा ब्रिज दियरा है, वहां पर भी 2 दिनों से एक विशेष पुलिस कैंप स्थापित किया गया है। और इस कैंप की जिम्मेदारी होगी कैंप के पदाधिकारियों और कर्मियों की कि उस कैंप के आसपास जितने भी दियरा के क्षेत्र हैं वहां एरिया डोमिनेशन हो, उनको वहां के वांछित जो अपराधी हैं उनकी सूची भी उपलब्ध करा दी गई है, वहां पे छापेमारी होगी और उस इलाके में भी कोई भी असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियां संचालित नहीं कर सके। इस चीज को हम लोग इंश्योर करा रहे हैं ताकि जो चुनाव हो वो शांतिपूर्ण तरीके से। जिला परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर भागलपुर में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के खिलाफ जिला परिषद के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके बाद जिले के सियासत में गर्माहट आ गई। वहीं आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बैठक भी की। सभी को डीएम के आदेश का इंतजार था, लेकिन अचानक जिलाधिकारी ने पार्षदों से कहा कि उच्च न्यायालय ने अभी इस मामले को लेकर रोक लगा दी है, कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं डीएम की बात सुनते ही सदस्यों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया और कुछ पार्षद धरना पर बैठ गए। हंगामा की सूचना मिलने पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे जिला परिषद के सदस्यों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जिला परिषद के सदस्य कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। इसके बाद वे लोग जिलाधिकारी गेट के सामने ही धरना पर बैठ गए। वहीं जिला परिषद सदस्य रिंकू देवी ने कहा कि डीएम साहब किसी के दबाव में हैं। उन्होंने डीएम पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इस पर पहले से ही स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, मुझे कोर्ट से फोन आया था। हम लोग का यही कहना है कि हम लोग डीएम साहब सारा चीज क्लियर कर दिए, वोटिंग हो गया, क्लियर कर दिए कि ये मतलब 18 वोट ये है पक्ष में गया है, ये सारा चीज क्लियर होने के बाद उसके बाद घोषित होने के बाद नाम घोषणा करने के बाद उसके बाद डीएम सर बोले कि आप लोग का कोई ये चल रहा है क्या, सो अभी नहीं। हम लोग को टाइम दिया गया कि 4:30 बजे इस मुद्दे पे फिर से आप लोग को बुलाया जाएगा। हम तो यही कहेंगे डीएम साहब किसी दबाव में है, हम लोग का फेवर सुनना ही नहीं चाह रहे, किसी बात को रखना नहीं चाह रहे, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता कि उसको कट किया जाए। और इसका सच्चाई है, फोटो है, वीडियोग्राफी है, सब कुछ है अंदर में, उसको हर चीज को जांच किया जाए। हाँ, डीएम साहब तो यही कहेंगे, डीएम सर बिक चुके हैं। हम लोग रिंकू सिन्हा उत्तरी 22 आरोप लगा रहे हैं कि डीएम सर हाँ, हम लोग को 5 बार बुलाया, नहीं 5 बार बुलाया, लिखित के बाद फोन पे ही नहीं, लिखित तो मेरे पास हम लोग के पास तक कोई जानकारी ऐसा नहीं, घोषणा करने के बाद ऐसा हुआ है। हम लोग भी परेशान है। किनका बुलाया था? अब सर हम नहीं बोले, आप किनका आया था हमको नहीं पता वो। हाँ, फोन उसके बाद फोन आने के बाद डिसीजन किया। आप लोग का कुछ मुद्दा चल रहा है, बोले कि पता नहीं सर हम लोग को। वो विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना था और मतदान होना था, तो हम लोग 18 जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे, चर्चा परिचर्चा भी हुआ और उसके बाद हम लोग मतदान की प्रक्रिया में आए। डीएम सर, डीपीआरओ सर, एडीएम सर सभी ने मतपत्र दिखाए, नमूना दिखाए, इस तरह से वोटिंग करना है, हटाए जाने के पक्ष में, रखने के पक्ष में अध्यक्ष के। तो हम लोग 18 के 18 आदमी थे जो जिला परिषद अध्यक्ष के
अनंत कुमार के खिलाफ में उसको हटाए जाने के पक्ष में 18 वोटिंग किए, 18 मत सही पाया गया। डीएम साहब, एडीएम सर, डीपीआरओ सर सभी के सामने में, सभी जिला परिषद सदस्यों के सामने में गिनती हुआ, 18 मत वैध पाया गया। इससे अनंत शाह की कुर्सी चली गई। सर क्या लगता है डेट पे डेट है? तो घोषणा करने के बाद डीएम सर को किसी जगह से फोन आया जो बोले कि 4 बजे घोषणा करेंगे। किसी के दबाव में सर? किसी के दबाव में तो जरूर है डीएम साहब। फिर डेट पे डेट मिल रहा है? डेट पर डेट अभी 4 बजे अभी घोषणा आप लोगों के सामने में होना चाहिए कि अध्यक्ष पद का रिक्त हो गया, लेकिन अभी आप लोगों के सामने भी डीएम साहब बयान नहीं दिए। अब क्या है डीएम साहब बता सकते हैं किनके दबाव में आ रहे हैं कि किनके। हम फोन का कुछ नहीं, अगर हाई कोर्ट का लिखित आदेश इनको मिल जाता तो ये घोषणा रोक सकते थे, लेकिन ऐसा ये कोई आदेश पत्र इनको नहीं आया। किनका फोन आया नहीं आया हम कैसे मान लें कि हाई कोर्ट का आदेश था कि जीपी 24 का कौन सा का था कि अन्य आदमी का था। डीएम साहब को जो प्रक्रिया हुआ उसको घोषणा तुरंत का तुरंत करना चाहिए। और बैठक के अनुसार अध्यक्ष कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में माननीय उच्च न्यायालय के जीपी 24 का मेरे पास फ़ोन आया, मैं नहीं उठा पाया, तो मैसेज आया और तो मैसेज के रिस्पांस में बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभी रिजल्ट के डिक्लेरेशन या बेहतर कार्रवाई पे रोक लगाई गई है। आप तत्कालिक रूप से उसे रोक दें और फिर ऑर्डर भी मैं इन राइटिंग आपको भेज रहा हूँ और फिर आगे की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में फिर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे। अंदर सर वोटिंग का ऐसा कुछ हुआ सकता है? ये अंदर क्या हुआ था सारी चीज़ें गोपनीय हैं, उसको हम बाहर आप नहीं बता सकते हैं। और जो भी चीज़ें जो प्रक्रिया है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में की जा रही है, तो फिर माननीय उच्च न्यायालय का जो जिस तरीके से निर्देश प्राप्त होता है आगे आप आज शाम में फिर बुलाया गया है क्या सर? नहीं, शाम में किन्हीं को नहीं बुलाया गया है। ऐसी जानकारी दी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय में दोबारा सुनवाई आज की जा सकती है। वही मैंने सभी अपने जिला परिषद के सदस्यगणों को अवगत कराया। बिहार के रोहतास में आज जन विश्वास यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिनारा पहुंचे, जहां उन्होंने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। दरअसल चौथे फेज के जन विश्वास यात्रा के तहत दिनारा के बलदेव हाई स्कूल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने रथ से ही पहुंचे, जहां भारी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंच पर उन्हें चांदी का मुकुट भेंट किया गया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जब 17 महीने के लिए सत्ता में भागीदारी मिली तो उन्होंने 5 लाख से अधिक युवाओं को सिर्फ एक विभाग में नौकरी देने का काम किया। वहीं पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा करके युवाओं को सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम किया है। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री अनीता देवी, विधायक विजय कुमार मंडल, राजेश कुमार गुप्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह समेत भारी संख्या में राजद के कार्यकर्ता मौजूद थे। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी
LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के PG वाणिज्य विभाग का कैंपस शुक्रवार को छात्र छात्राओं से गुलजार रहा। सेशन के पहले दिन स्टूडेंट्स में उत्साह के साथ साथ घबराहट भी थी, क्योंकि उन्होंने आज से जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। विभाग में सिलेबस और अन्य गतिविधियों से छात्रों को अवगत करवाने के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG वाणिज्य विभाग में आज से नए सत्र 23-25 के सेमेस्टर 1 की शुरुआत हो गई। वहीं ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन TMU के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि कॉमर्स एक ऐसा विषय है जिसके छात्र कभी बेरोजगार नहीं होते, बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी रोजगार से जोड़ते हैं। इस अवसर पर विभाग के हेड प्रोफेसर पवन कुमार सिन्हा, प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, प्रोफेसर निर्मला कुमारी, आशुतोष दत्ता, विनोद वर्मा, डॉक्टर काजी कामरान समेत कई शिक्षक, स्टाफ और स्टूडेंट्स मौजूद थे। वहाँ के माहौल कुछ नहीं है। वहाँ के तीनों शिक्षक जो आपस में टकराते हैं और सबसे बड़ा चीज शिकायत मिली है कि कम नंबर देते हैं, तो इन सभी का मैं दवाई जानता हूँ, उन पर मैं एक्शन लूँगा। बस एक लाइन में आपको एक ही कहेंगे, शिक्षा के बारे में देखेंगे कि ये लोग वास्तव में क्यों झगड़ते हैं आपस में, और जब शिक्षक ही झगड़ेगा तो पढ़ाएगा क्या। इसलिए मैं पहले तो टीचर पे लूँगा। और यह भी शिकायत मिली है कि मार्क्स कम देते हैं, तो उसका हम जांच कराएंगे। अगर कम दिया होगा तो नंबर बढ़ेगा। अंगिका विभाग की जो हेड है उनको अंगिका तक नहीं आती है। नहीं आती है, इस पर हम नहीं करना चाहते। जो आती है बाहर लोग है ना, लेकिन दूसरे लोग और लोग पढ़ाने वाले हैं और तैयार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने सारे प्रोफेसर लोग थे, पुराने लोग थे। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। जो लोग पहले के शिक्षक थे, अभी मैंने उनको भी मैं बुलाऊंगा, इसलिए कि अंगिका अब अंडर ग्रेजुएट में भी 23-27 से लागू हो गया। जैसे ही लागू होगा हमको शिक्षकों की मांग बढ़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि ICT के द्वारा एक तो पढ़ाएंगे कि सभी जगह वहाँ लेक्चर जाए, वहाँ शिक्षक नहीं भी हैं तो पढ़ें। दूसरी चीज़, जो हमारे रिटायर्ड टीचर हैं जो अंगिका के बारे में जानते हैं, उनको भी मैं बुला के उनको एक ऑनरेरियम के आधार पर उनको पढ़ाएंगे। इस वाले की एडमिशन कॉलेजों में नहीं हो पाया सर। हाँ, तो वही तो मुझे जानकारी अभी दिया गया, पहले से मुझे जानकारी नहीं थी। उन लोगों को करना चाहिए, इसके लिए तो हेड रिस्पॉन्सिबल है। तभी तो मैंने स्पष्ट पूछा कि बताओ क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग सिलेबस बना चुके हैं। ग्रेजुएशन लेवल अंगिका का सिलेबस ऑलरेडी बन चुका है, तो पढ़ाई होनी चाहिए। मैंने अभी भी कहा है कि अभी भी लेट नहीं हुआ, आप देखें उसको पढ़ाई करके। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मखना शिव मंदिर के समीप पीपल पेड़ के नीचे छुपाकर रखे गए देसी और विदेशी शराब को पुलिस ने बरामद किया। वहीं मंदिर के समीप शराब मिलने की सूचना पर
हर कोई हैरान था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी एवं देसी शराब बरामद किया है। हालांकि शराब किसकी थी, पुलिस ये पहचान करने में भी जुट गई है। थानाध्यक्ष गणेश कुमार ने बताया कि बरामद शराब को नष्ट कर दिया गया। भागलपुर में बीते दिनों फाइलेरिया की दवा खाने के बाद दर्जनों स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। इस वजह से फाइलेरिया की दवा खिलाने का अभियान तत्काल जिले में बंद कर दिया गया था, लेकिन यह अभियान एक बार फिर शुरू किया गया है। इधर सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि फाइलेरिया की दवा सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। 10 तारीख को जो राउंड शुरू हुआ, स्कूल में जो राउंड शुरू हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है उनको दवाई का रिएक्शन हो गया, वो उनको उल्टी होने लगा, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो बच्चे के अभिभावक और भी जनसाधारण लोग थे, वो ज्यादा एग्रेसिव हो गए, उग्र हो गए। और उसके बाद कि कुछ संस्थान में जो स्वास्थ्य संस्थान है उसके कार्यकलाप में भी बाधा पहुंची कि आप नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, बंद कीजिए। तो इस वजह से प्रशासनिक दृष्टिकोण से दवाई खिलाना भागलपुर में तत्काल स्थगित कर दिया गया है। तो लेकिन है कि ये प्रोग्राम जो है प्रिवेंशन के लिए है, तो प्रिवेंशन के लिए जैसे आप टीकाकरण करते हैं या और भी जो उपाय लाते हैं, उसी के तहत हमको फाइलेरिया रोग बढ़े नहीं भागलपुर जिला में, उसके लिए हमको प्रयासरत होना है। तो फिर ये कॉन्फ्रेंस हम लोग इसलिए बुलाए हैं कि आप लोग कृपया जनसाधारण ने अपना मीडिया के थ्रू ये संदेश दें कि ये दवाई ठीक है और खाने के बाद थोड़ा सा जो दुष्प्रभाव होता है उसके लिए वो हल्का सा साइड इफेक्ट है, वो किसी में ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसके शरीर में फाइलेरिया का परजीवी मर रहा है, पहले से है, दवाई खाया तो उसको उसके वजह से जी निकलाना, उल्टी होना, सर चकराना, चकत्ता होना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वो जल्दी ही उसको क्योर किया जा सकता है, जल्दी ही उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस कारण अगर ऐसा रिएक्शन किसी को हो गया तो इस कारण प्रोग्राम को बाधित नहीं हो, आप लोग भी ये संदेश दें। फाइलेरिया की दवाई सुरक्षित है, सर्टिफाइड होकर बिहार सरकार द्वारा दी गई है, उसको लोग बिना भयमुक्त होकर खाएं, और भयमुक्त होकर खाएंगे तो उनका साइकोलॉजी जानकारी नहीं होगा कि दवाई खाने के बाद हमको दिया।